नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा एंड टुडेज टॉपिक इज़ ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम बहुत ही ज़्यादा सर्चिंग वर्ड है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये ट्विन फ्लेम होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी जो हमारी सनातन धर्म से रिलेटेड है। सनातन धर्म जिसमें हम जो हमारी बॉडी है उसमें दो नाड़ियाँ होती है मुख्य, जिसमें जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वह है पिंगला और जो लेफ़्ट हैंड साइड होता है उससे कहते हैं इडा। पिंगला पिंगला जो नाड़ी होती है उसको डिनोट करते हैं भगवान शिव की एनर्जी से, और वहीं जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में एनर्जी होती है, नाड़ी होती है, उससे कहते हैं इडा। और उस वह जो एनर्जी है वो शक्ति को डिनोट करती है। इडा और पिंगला, जब हमारे अंदर जो इडा और पिंगला है वो पूरा बैलेंस हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाती है वो एनर्जी, तो उसका जो फ्लोइंग है वो हमारे अजना से पहुंच के सहस्त्रार में पहुंचता है और वो हम कनेक्ट हो जाते हैं ब्रह्मांड में। जो हमारी शिव और शक्ति की एनर्जी है हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है शिव और शक्ति की एनर्जी या अर्धनारीश्वर एनर्जी। बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी होती है, सभी लोगों में ये एनर्जी होती है, हर छोटे से बड़े लोगों में ये एनर्जी होती है। लेकिन जो डिफरेंस है वो यही होता है कि कुछ लोग इसे बैलेंस कर लेते हैं और कुछ की अनबैलेंस होती है। शिव और शक्ति की का जो ये मेल है, अगर हम बात करें किसी ऐसे पर्सन की, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी स्वामी विवेकानंद जी का, तो उनके अंदर जो ये शिव और शक्ति की एनर्जी थी वो बैलेंस हो गई थी। उनका जो योग था वो अर्धनारीश्वर योग कंप्लीट हुआ था, जिसकी वजह से वो एक ऐसे प्रभावशाली रूप से पूरी दुनिया के सामने आए जो हम सभी जानते हैं। उनके जो विचार थे वो बिल्कुल ही बैलेंस थे। उनके पास हर चीज़ का जवाब था, उनके पास हर चीज़ का ज्ञान था, वे शास्त्रों की ज्ञाता थे। उनसे अगर कोई भी प्रश्न किया जाता था वे बता देते थे। तो ये जो शिव और शक्ति की एनर्जी होती है उसी को मॉडिफाइड रूप से, और दूसरे वर्डिंग्स में अगर देखा जाए तो इसी को कुछ मॉडिफाइड किया गया है और इसी को ट्विन फ्लेम से रिलेट किया गया है। शिव और शक्ति की जो एनर्जी होती है वो हमारे अंदर होती है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको जो डिफ़ाइन किया है वो इसको इस प्रकार से कहते हैं कि हर पर्सन का एक काउंटर पार्ट होता है। मतलब अगर मैं हूँ तो मेरा एक अगला काउंटर पार्ट होगा अपोजिट जेंडर, और दोनों जब पूरे ब्रह्मांड में जब वे कहीं भी अलग अलग जगह पे होते हैं और जब वे एक साथ आकर एक जर्नी में एक तरह से अपना जो सोल पर्पज है उसको कंप्लीट करते हैं एक साथ एक जर्नी में। मतलब दो डिफरेंट पर्सन अलग अलग जगह से आकर एक साथ किसी सोल पर्पस को कंप्लीट करते हैं, उसे ट्विन फ्लेम कहते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो माना जाता है कि श्री राम और हनुमान जी, उनको ट्विन फ्लेम माना जाता है। श्री राम और अगर हनुमान जी का हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि श्री राम जहाँ पर होंगे वहाँ पे हनुमान जी होंगे ही, और जहाँ पे हनुमान जी होते हैं वहाँ पे श्री राम को आना ही पड़ता है। अगर हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तो श्री राम जी अपने आप
वो वहाँ पर विराजित हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट में ये कहा गया कि जो श्री राम जी और हनुमान जी हैं उनको ट्विन फ्लेम माना जाता है। इसी प्रकार राम जी और माता सीता, उनको भी ट्विन फ्लेम माना जाता है। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी को ये भी कहा जाता है कि इसमें सेपरेशन होता ही है। जैसे माता सीता और भगवान राम जी का एक सेपरेशन पीरियड बीच में आया था और इसके बाद फिर वे मिले थे। इसी तरह श्री राम जी और हनुमान जी का एक सेपरेशन पीरियड आया था, उसके बाद वे दोनों मिले थे। अगर श्री कृष्ण और राधा जी की बात किए जाए तो उन्हें भी ट्विन फ्लेम कहा जाता है। और इसमें ये माना जाता है कि एक जो पर्सन है वो दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। मतलब अगर हम श्री कृष्ण जी की बात करें तो जब हम कृष्ण जी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो राधा जी हैं उनका जब तक वो नहीं आएंगी वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। ट्विन फ्लेम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और कंप्लीशन माना जाता है। मतलब ट्विन फ्लेम का और शिव शक्ति का जो डिफरेंस है वो यही है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो माना जाता है कि आपके काउंटर पार्ट्स होते हैं। जब वो आपकी लाइफ में आते हैं तब आपकी जो जर्नी होती है वो शुरू होती है और उन दोनों पर्सन्स का जो सोल कनेक्शन है वो एक साथ होता है। उनका जो सोल ऑब्जेक्टिव होता है, जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो भी एक होता है और वो दोनों मिलकर उस अपने ऑब्जेक्टिव को अपनी लाइफ में कंप्लीट करते हैं। तब जाकर उनकी जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो कंप्लीट होती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये भी माना जाता है ट्विन फ्लेम का कि जब ब्रह्मांड से जब कोई बॉर्न होता है यहाँ पे आता है, हम सभी जानते हैं कि जो हम सभी एक एनर्जी है, सोल के फॉर्म में एक एनर्जी है। तो माना जाता है कि जब भी किसी बेबी का जो बर्थ होता है तो एनर्जी जो ब्रह्मांड से आती है और फिर वो जो वोम्ब होता है उसमें आती है और इसके बाद फिर वो बेबी के रूप में बाहर आ जाती है, एक बच्चे के रूप में। तो ये भी माना जाता है कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं जब वो ब्रह्मांड से जब नीचे आ रहे होते हैं तो वे अपने जर्नी को, अपना जो यहाँ पर पृथ्वी पर उनका जो उद्देश्य है उसको कंप्लीट करने के लिए, उस जर्नी को जल्दी कंप्लीट हो जाए उसके लिए वो अपने जो सोल है उसको डिवाइड करते हैं। उसको डिवाइड करते हैं मतलब अगर वो 100% जो एक एनर्जी आ रही है उसको वे डिवाइड करते हैं 50% अगर वो 2 सोल में डिवाइड हो रहे हैं तो 50% और 50%, अगर 3 में हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो परसेंटेज वाइज उसे डिवाइड कर लेते हैं। और अगर 4 में हो रहे हैं तो 25% 4 सोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसका जो मेन मकसद होता है ट्विन फ्लेम का कि वो उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक किसी स्पेशल मिशन के तहत पृथ्वी पर आते हैं और वे उसको कंप्लीट करते हैं। उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद उनका जो काम है वो पूरा हो जाता है। ये भी माना जाता है कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं जब वो पृथ्वी पर यहाँ पर आते हैं तो एक साथ नहीं रहते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट जगह पर बॉर्न होते हैं। और उसके बाद अगर कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाते हैं जब वे एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और जब वे एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब वे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। उन्हें कुछ ऐसा अटैचमेंट हो जाता है कि उन्हें वो एक दूसरे से मिलकर ही काम करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद
उनके बीच में एक सेपरेशन पीरियड भी ज़रूर आता है, जब वे एक दूसरे से किसी न किसी वजह से सेपरेट हो जाते हैं। और सेपरेट होने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद दोनों जब मिलते हैं तो उसमें से एक जो है हायर एनर्जी का होता है, और जो दूसरा होता है वो थोड़ा लोअर एनर्जी का होता है, लोअर वाइब्रेशन का होता है। जो हाई वाइब्रेशन एनर्जी का जो पर्सन है वो ऑलवेज़ जो लो वाइब्रेशन एनर्जी का जो पर्सन होता है उसे गाइड करता है। लेकिन सेपरेशन पीरियड में होने के बाद जो हायर एनर्जी का पर्सन है वो अपने ऑब्जेक्टिव को उससे पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि ये काफ़ी हायर एनर्जी के पर्सन्स होते हैं। हायर एनर्जी वाले जो पर्सन्स हैं उन्हें इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन जो लो वाइब्रेशन में है पर्सन, उससे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती है, और उससे जब तक ऑब्जेक्टिव पता नहीं है वो अपने सोल मिशन को नहीं जान पाता है। और इस मिशन को कंप्लीट करने में हाई वाइब्रेशन की जो एनर्जी है वो बार बार उस लो वाइब्रेशन की एनर्जी को याद दिलाती है कि तुम्हें अपने आप को बैलेंस करना है। और वो बैलेंसिंग फिर वही आ जाती है, हमारी शिव और शक्ति की जो एनर्जी जो हमारे खुद के अंदर होती है उसी को बैलेंस करना होता है। और इसमें जब तक दोनों ही एनर्जी इक्वल टाइप से बैलेंस नहीं हो जाती है तब तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। और जिस दिन दोनों ही एनर्जी बैलेंस हो जाती है, दोनों ही लोग एकदम बैलेंस होकर अपने आप को जान लेते हैं, आप उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो दोनों लोगों को पता चल जाता है, तब जाकर वे अपने सोल मिशन को कंप्लीट करते हैं। और अपने जब वो सोल मिशन को कंप्लीट कर लेते हैं तब उनका जो ये पृथ्वी पर जो जन्म हुआ है वो कंप्लीट हो जाता है, और वो अपना इस काम को कर वापस भगवान में विलय हो जाते हैं और विलीन हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको जो ये ट्विन फ्लेम का जो मीनिंग है वो आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया है अभी भी कि ट्विन फ्लेम क्या है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये भी दूंगी कि श्री राम जी जो कि हाई वाइब्रेशन में थे, ट्विन फ्लेम थे, और जब हनुमान जी उनको जब उन्होंने सूर्य भगवान को निगल लिया था, उसके बाद जब उन्हें मूर्छा उनको हुई थी तो वह अपनी पूरी जो शक्ति थी उससे वो भूल गए थे। और जो वहाँ पे ऋषि मुनि जब उनको परेशान कर रहे थे तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया था कि तुम अपनी जो ताकत है वो भूल जाओगे, और जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब इस तरह से है। तो जामवंत जी ने उस समय उन्हें याद दिलाया था। तो मेन मकसद यही होता है कि एक बार ऐसा टाइम ज़रूर आता है कि जो लो वाइब्रेशन वाले हैं वो अपनी शक्ति को भूल जाते हैं, उन्हें याद दिलाना पड़ता है। तो इसी तरह ये जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, एक कोई होता है जो उनको याद दिलाता है कि तुम्हारा सोल पर्पस क्या है, और उसके बाद वे सब मिलकर जो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है वो अपने मिशन को कामयाब करते हैं और सक्सेसफुली करके अपने मिशन को कंप्लीट करते हैं। और यही है ट्विन फ्लेम का मीनिंग। ट्विन फ्लेम का लव यही होता है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट होते हैं। जो इनकी जर्नी होती है वो हमेशा एक साथ ही होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।